Hello बच्चों, let's see the question. So the question says a reactant A upon reacting with O3, that is ozone, produces B and C upon reacting with concentrated KOH produces benzyl alcohol plus salt of benzoic acid, and B upon reacting with dilute KOH produces an aldol product which further react to the HCN to produces D and followed by and then D undergo hydrolysis followed by heating to produce an cyclic ester. So क्वेश्चन हमारे पास ये है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए इज। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास रिएक्शंस गिवन है वो हम सबसे पहले देंगे। तो सबसे पहले अगर आप ए से बी प्लस देंगे तो ये ओजोनोलिसिस इन्वॉल्व है, और बी में डाइल्यूट क्यों डाल रहे हैं तो एल्डोल, तो ओजोनोलिसिस एल्डोल दो रिएक्शन हमको पता चल गया, और लास्ट में हमारा बन रहा है एस्टर। सो एस्टरिफिकेशन भी एक रिएक्शन हो गया। और सी से जो आपका बन रहा है बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड, मतलब एक ही एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड केओएच। सो ये आपका कैनिजर रिएक्शन हो गया। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा वो हम देख लेंगे। तो जो भी मेजर रिएक्शंस इन्वॉल्व है उसी को हम की कॉन्सेप्ट में डालेंगे। तो वो क्या होगा, ओजोनोलिसिस, फिर आपका कैनिजेरो रिएक्शन, फिर आपका एल्डोल कंडेंसेशन, और लास्ट में आपका आएगा एस्टरिफिकेशन। अभी देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस हमको गिवन है बी प्लस सी, और सी क्या कर रहा है, आपने कॉन्सेंट्रेटेड केओएच दिया और ये बना रहा है बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH प्लस सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड दैट इज COO माइनस के प्लस। सो ये स्टेप क्या हो गया, ये स्टेप आपका है कैनिजेरो। तो कैनिजेरो अगर हो रहा है तो सी का, पर्टिकुलरली सी का कैनिजेरो रिएक्शन पे आपको बेंजाइल अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिल रहा है, यानी कि सी क्या होगा, सी आपका है बेंजाल्डिहाइड। सी आपका है बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, और रिड्यूस प्रोडक्ट है बेंजाइल अल्कोहल, तो सी हमारा निकल गया बेंजाल्डिहाइड। अभी बी हमको निकालना है, तभी हम ए का स्ट्रक्चर रिवर्स प्रोसेस में निकाल सकते। तो बी हम कैसे निकालेंगे, बी हम रिवर्स प्रोसेस में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक एस्टर है। तो ये जो आपका एस्टर है, ये एस्टर को आप क्या करेंगे, ये एस्टर को आप, अच्छा यहाँ पे तो ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद हीट करके आपका एस्टर आ रहा है। तो हीट अगर आप रिवर्स में डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा ना, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ओ एच आएगा, और सॉरी यहाँ पे ये ओ एच था, तो यहाँ पे COOH आएगा। और आप अगर इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका HCl, तो इस स्टेप में एक साइनाइड होगा, और आपको पता है कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके हमको COOH मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन है। क्यों कार्बोनिल कार्बन है, अगर हम इसको साइड में करें तो आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कार्बोनिल कार्बन है और इसमें आप साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। सॉरी यहाँ पे O माइनस आएगा, फिर आप अगर इसको H प्लस देंगे तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, HCN तो डाला ही है। तो आप इस जनरलाइज फॉर्म से देख सकते हैं कि जहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है वहीं पे OH और CN अटैच रहेगा। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे
अगर ये आपका सी डबल बॉन्ड हो तो ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अभी देखिए बी जो है, बी का एल्डोल करके आपको ये वाला मिल रहा है। तो इसका अगर हम लिखे तो ये बेसिकली क्या है, CH3 CH CH2, यहाँ पे OH C डबल बॉन्ड OH, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। सो इसमें क्या होगा, अगर आपको एल्डोल का जो प्रोडक्ट है उससे आपको रिएक्टेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको जो करना है अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक करना है, और दोनों कंपोनेंट के लिए आपको अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ना है, और बीटा में बीटा कार्बन जो है CHOH उसको CHO में, या फिर सी सिंगल बॉन्ड OH जो है उसको सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। सो CH3 CH, ये जो OH बॉन्ड होगा इसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना। तो अब देखिए दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिएक्ट करके आपका ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं बी हमारा है CH3 CHO, और सी हमने पहले ही निकाल के रखा था बेंजल्डिहाइड। अभी देखिए लास्ट में हमारे पास क्या है कि ए का अगर आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको बी प्लस सी मिलेगा। तो रिवर्स में हमको क्या करना है, अगर हमको ए निकालना है तो आप CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे, और आपको क्या करना है ये जोड़ के यहाँ पे एक सी डबल बॉन्ड सी बनाना है। तो इससे हमको ये क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH। तो ये हमारा हो गया ए। अभी देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वही पूछा है दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रक्चर ऑफ ए इज 9। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।